नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि व खैरन व आज़म अजरा। जो भलाई भी तुम अपने लिए आगे भेजोगे, यानी नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात वगैरह, अल्लाह के पास उसका अजर अज़ीम पाओगे। नाज़रीन कराम, उन्वान है मेरा माल मेरा माल। इसकी हकीकत क्या है, इसकी वज़ाहत इंशाअल्लाह मैं करूँगा। आयत मुबारका जो आपके सामने तलावत की गई है, इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वह अक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, और अल्लाह को कर्ज़ हसना दो, यानी जो माल तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे वो अल्लाह के ज़िम्मे कर्ज़ हसना है, जिसका कई गुना अजर सवाब वो अल्लाह ताला वापस अता फरमाएंगे। फरमाया वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि व खैरन व आज़म अजरा। जो भलाई भी तुम अपनी ज़ात के लिए, लिअन्फुसिकुम, अपने लिए, ख़ास तौर पर अपने लिए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं वो किसी और को नहीं देते, बल्कि वो हम अपने आप को देते हैं। इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि हकीकत यह है कि जो माल मैं जमा करके रख रहा हूँ, बचा बचा कर रख रहा हूँ, उसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है। वो तो वारसों का माल है, वो तो किसी और का है। मेरा माल वही है जो मैंने अल्लाह की राह में अपने दाएं हाथ से आगे भेज दिया और वो मेरे लिए जमा हो गया, महफूज हो गया। इरशाद बारी ताला है वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम, वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम। जो कुछ भी अपने माल में से तुम अल्लाह की राह में दोगे, फलिअन्फुसिकुम, उसका फ़ायदा तुम्हारी अपनी ज़ात को पहुँचेगा। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस मुबारका को रवायत किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल, हालांकि ऐ बंदे तेरा माल वो है जो तूने खाकर हज़म कर लिया, जो पहन कर फाड़ लिया, और जो तूने अपने दाएं हाथ से अपनी आखिरत के लिए आगे भेज दिया। उसके सिवा जो कुछ है वो तेरे हाथ से जाने वाला है, तू उसे दूसरों के लिए छोड़कर चला जाएगा। इस वजह से ये बात मालूम हुई कि मेरे माल में मेरा हिस्सा दरअसल वही है जो मैंने खाकर हज़म कर लिया या पहन कर फाड़ लिया या अपने दाएं हाथ से आगे भेज लिया। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने इस हदीस मुबारका को रवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से एक अजीब व गरीब सवाल किया। उनसे पूछा कि तुम में से किसको अपने वारस का माल अपने माल से बढ़कर अजीज़ है। देखिए, ये सवाल अगर कोई हमसे करे तो हम भी ये जवाब देंगे कि नहीं, हमें तो अपना माल महबूब है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल बात समझाने के लिए और हकीकत तक पहुँचने के लिए ऐसे सवालात किया करते थे। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर एक को तो अपना ही माल अजीज़ है, दूसरों का माल या वारसों का माल तो अजीज़ नहीं होता, अपना ही माल अजीज़ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये हकीकत समझाई कि तुम्हारा अपना माल तो वही है जो तुमने आगे भेज दिया, और जो पीछे छोड़ दिया तो वो तो वारसों का माल है। अल्लाहु अकबर। हदीस मुबारका युता बिरजुलिन यौमल क़ियामा फ़युक़ालु अक़ल अयालहु हसनातिही कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत के दिन एक शख्स आएगा और उसके बारे में कहा जाएगा कि ये वो शख्स है जिसकी सारी नेकियां इसके अहलो अयाल खा गए। यानी कितने लोग हैं आज ये कहते हैं कि हमने तो अपनी औलाद, बीवी बच्चों के लिए अपने आप को इन्वेस्ट किया हुआ है। जो कुछ कमाते हैं इसके सिवा उनकी कोई सोच और फिक्र ही नहीं है कि वो अपनी ज़रूरतों बल्कि अय्याशियों के ऊपर जो है वो खर्च हो। अल्लाह की राह में एक देला देने के लिए वो तैयार नहीं होते, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह नहीं करते। बाज़ बदवक्त अल्लाह की राह में फ़र्ज़ ज़कात भी जो है वो नहीं निकालते। बल्कि हकीकत ये है कि एक तज्ज़िया ये है कि अगर पाकिस्तान के साहिब माल लोग अपनी मालों में से ज़कात अदा करें तो हमारे तमाम माशी मसाइल हल हो सकते हैं। इसलिए हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए कि हम जो माल अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करते हैं वही हमारा अपना ज़ाती हिस्सा है। तो मैं अपने माल में अपना हिस्सा जो है वो कितना लगा रहा हूँ। वमन यबखल फ़इन्नमा यबखलु अन नफ्सिही। इसी हकीकत को यहाँ यूँ बयान किया गया कि जो शख्स बुखल करता है वो दरअसल अपने साथ बुखल कर रहा है, किसी और के साथ नहीं। इसलिए कि वो अगर अल्लाह की राह में खर्च करेगा तो अपने आप को देगा और वही चीज़ उसको जो है वो आखिरत में वापस मिलेगी। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के सैन में तशरीफ़ लाए तो वहाँ लोग जिनके पास बागात वगैरह थे, खजूरों के खोशे लाकर लटका दिया करते थे।
تو ایک دن کسی نے ذرا جو ہے وہ معمولی کھجوریں وہاں لٹکا دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے یہ معمولی کھجوریں یہاں لٹکا دی ہیں، یہ چاہتا تو اس سے اچھی قسم کی کھجوریں یہاں رکھ سکتا تھا، اس کو آخرت میں جنت میں معمولی قسم کی کھجوریں ہی کھانے کے لیے ملیں گی۔ تو محترم ناظرین کرام، دراصل یہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں یہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں، کسی اور کو نہیں دے رہے ہیں۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرم تشریف لائے، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، تو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ جو بکری ذبح کی تھی اس کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک دستی کے سوا جو ہے وہ سارا اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، ایک دستی بچ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دستی کے سوا سارا بچ گیا ہے، یعنی جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے، یہ دستی نہیں بچی ہے۔ یہ تصور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اہل خانہ اور صحابہ کرام کو دیا، اور اس تصور کی بنیاد پہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تاکہ وہ اپنے ساتھ بخل نہ کریں بلکہ اپنی ذات کے لیے خرچ کریں، تاکہ آخرت میں اس کا اجر و ثواب ان کو مل سکے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد